नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज ग्राउंड जीरो। मैं हूं पंकज सोनी। सागर केंद्रीय विश्वविद्यालय के जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय द्वारा 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें पुस्तकालय विज्ञान की सेवाओं और संदर्भों को पुनः परिभाषित करने के विषय पर देश के 9 राज्यों से विद्वानों ने भाग लिया। सेमिनार के समापन और पुस्तकालय विज्ञान के गुरुओं के गुरु प्रोफेसर आर.जी. पारासर के सम्मान समारोह के अवसर पर कुलपति प्रोफेसर नीलिमा गुप्ता ने कहा कि किताबें पढ़ना हमारी संस्कृति में लिखा है, इसे हम सभी को भूलना नहीं चाहिए और किताबों को पढ़ते रहना चाहिए। किताबें चाहे किसी भी धर्म की हो या किसी भी विषय की, सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए। किताबें बेहतरीन शिक्षक होने के साथ साथ ज्ञान जगत से भी हमें जोड़ती हैं। दोनों दिन सभी सत्रों में विद्वानों और छात्रों की भरपूर उपस्थिति और रुचि से गदगद कुलपति ने यह भी बताया कि जल्दी ही जवाहरलाल नेहरू पुस्तकालय का विस्तार किया जा रहा है, जिसका टेंडर हो गया है और वर्क आर्डर जारी होना है। इसी तरह पुस्तकालय विज्ञान विभाग भी जल्दी ही अपनी नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। उन्होंने कहा कि इससे विश्वविद्यालय को बेहतर लाइब्रेरी एटमॉस्फेयर और शिक्षा की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर पुस्तकालय विज्ञान के गुरुओं के गुरु प्रोफेसर आर.जी. पारासर ने कहा कि जो टॉपिक सेमिनार के लिए चुना गया है वो बहुत ही बेहतरीन और समसामयिक है। बदलाव ही एक स्थायी चीज है। पुस्तकालय को समय के साथ कदमताल बनाए रखने के लिए पुस्तकालय विज्ञान को भी बदलाव की आवश्यकता है। इस सेमिनार की अनुशंसाएं आने वाले दिनों में जब लागू होंगी तो इससे पुस्तकालय विज्ञान का बहुत भला होगा। आयोजन के संचालक डॉक्टर संजीव सराफ ने बताया कि इस संगोष्ठी को जीवाजी विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जे.एन. गौतम, नेशनल लाइब्रेरी एवं RRLF, कोलकाता संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर A.P. सिंह, संस्कृति मंत्रालय दिल्ली लाइब्रेरी के डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर R.K. शर्मा, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मालवीय मूल्य अनुसंधान केंद्र के पूर्व निदेशक प्रोफेसर आसाराम त्रिपाठी, प्राचीन भारतीय गणित केंद्र इंदौर के निदेशक प्रोफेसर अनुभव जैन ने भी संबोधित किया। आयोजन में रिसर्च स्कॉलर सहित शहर के लोग भी शामिल हुए। आयोजन के दौरान सागर के व्यवसायी एवं दानी प्रमोद जैन बारदाना एवं उनकी पत्नी वंदना जैन, सुकुमाल जैन, संजय जैन, संजय कचोरी ने आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज और आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज के साहित्य की 100 पुस्तकें डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी को भेंट की। इस अवसर पर इन सभी का सम्मान भी किया गया। मैं पाटिल सर से अनुरोध करूंगा प्रतीक चिन्ह का वाचन मुकेश साहू जी करेंगे, आपको जो सम्मान पत्र दिया जा रहा है। भैया साहू जी, बहुत सारे लोगों की भावना है, समय की सीमा है। मैं माधव पांडे जी को हम सभी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में गुरुभोग का शॉल और श्रीफल से स्वागत के मैडम। मैं यहाँ के उच्च मापदंडों को, खासतौर से पुस्तकालय के उच्च मापदंडों को देखते हुए, सीखते हुए आगे गया। दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और फिर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से अपना कैरियर शुरू किया। तत्पश्चात काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूं और इस समय संस्कृति मंत्रालय में RRLF और नेशनल लाइब्रेरी की जिम्मेदारी वहन कर रहा हूं। और
इस 2.5 साल में कुछ अच्छा कार्य करने की कोशिश की और नए अच्छे सिस्टम को स्थापित करने के प्रयास इसी कारण से हो पाए क्योंकि मेरे बैकग्राउंड में डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, इसके पुस्तकालय और काशी हिंदू विश्वविद्यालय की समृद्ध परंपराएं, समृद्ध भावनाएं, समृद्ध प्रक्रियाएं मेरे अनुभवों में सम्मिलित हैं। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं, धन्यवाद देता हूं इस विश्वविद्यालय का, यहाँ के कर्मियों का, हमारे अपने सहपाठियों का, जिनके द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के आधार पर आज हम अच्छा कार्य कर पा रहे हैं। हिंदुस्तान में विभिन्न शैक्षणिक एवं संस्थाओं एवं पुस्तकालयों में हम शैक्षणिक कार्यक्रमों को ऑर्गेनाइज करने के लिए फंडिंग सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। जाना तो कहीं हो नहीं पाता, सागर से रुचि है इसलिए यहां आया था और 2 दिन से देख रहा हूं जिस तल्लीनता के साथ और जिस मेहनत के साथ गुणवत्ता के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए यहां कार्यक्रम किया गया, मेरे लिए एक गौरव का विषय है। यहां पर उपस्थित हैं, उनको बहुत अपेक्षाएं होती हैं। मैं एक सामान्य पद पर बैठा हुआ हूं। मैं उन सभी को खासतौर से संदेश देना चाहता हूं यहां से कि मैंने भी बुंदेलखंड की भूमि में जन्म पाया और फिर यहीं से शिक्षा अर्जित की और जो आप सीख रहे हैं वो वैसे ही मैं सीखता हुआ आज इस मुकाम तक पहुंचा हूं। आप भी भविष्य के पुरोधा बन सकते हैं। खूब मेहनत से पढ़ाई करिए। बुंदेलखंड और सागर विश्वविद्यालय का, हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का नाम ऊंचाइयों तक लेके जाइए। मैं शायद इतना अच्छा काम न कर पाया हूं, आप लोग और अच्छा कार्य करेंगे, मुझे इस चीज की अपेक्षाएं हैं। मैं अपने इस विश्वविद्यालय को ये आश्वासन इस मंच से देना चाहता हूं कि मैं कहीं भी रहूंगा, मुझसे कभी भी किसी भी तरह की कोई अपेक्षा की जाएगी, मैं उसका पूरा सहयोग प्रदान करने का कोशिश करूंगा। लगभग सब तैयार है। अगले बजट में आपको अगले सत्र में आपको खुशखबरी मिलेगी। एक बार जोरदार तालियां। उससे ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ और इस विश्वविद्यालय की अथॉरिटीज का और इस विश्वविद्यालय का मैं कभी एहसान नहीं भूलूंगा अपनी जिंदगी में। और दूसरी बात ये भी रही है, आज तक सेल्फ प्रेज इज नो प्रेज, लेकिन जब भी मेरे को कभी इस एरिया से, चाहे वो सागर है, गवालियर है या जो भी एमपी से है, कभी भी मेरे समक्ष कोई ऐसी बात आई है जहां मेरे को कुछ मदद करने का मेरे को मौका मिला, मैं कभी चूका नहीं हूं आज तक। तो मैं नाम नहीं लूंगा और आगे भी मेरा यहाँ का प्यार ऐसे ही बना रहेगा। और मैं तो अपेक्षा भी नहीं करूंगा, मैं तो खुद अपने आप को ऑफर करता हूं इस लाइब्रेरी के सिस्टम को, इस डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस के लिए, कि मैं खुद आके आप लोगों को जो मैंने एक्सपर्टीज ली है, मेरा कम से कम 30-40 साल का अनुभव हो चुका है, तो मैं वो एक्सपर्टीज यहाँ कुछ दे पाऊं, उसके लिए मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। और सबसे ज्यादा मैं धन्यवाद इस बात का भी करना चाहूंगा कि जब से प्रोफेसर गुप्ता जी, नीलिमा गुप्ता जी आई हैं, वह यहाँ की गतिविधियों में बड़ी चाल आ गई है और जिस तरह से उन्होंने जो वो लाइब्रेरी माइंडेडनेस दिखाया है, बल्कि आजकल तो लाइब्रेरी लवर बोलने लगे हैं, लाइब्रेरी माइंडेड की बजाय। तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इस प्रोफेशन को हमें अथॉरिटीज का सहयोग चाहिए। एक तो इन्होंने जो टॉपिक चूज किया वो बहुत ही रेलेवेंट है और खास तौर से इस विश्वविद्यालय और इस विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी और लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट के लिए मोस्ट रेलेवेंट है। वाकई यहाँ री इंजीनियरिंग की जरूरत है और उसकी शुरुआत हो गई है हमारे बड़े गुरुजी के साथ साथ। और जैसे मैंने कहा, यूनिवर्सिटी की अथॉरिटीज आपके साथ हैं। आप सराफ साहब बहुत लकी हैं, क्योंकि लाइब्रेरी प्रोफेशन मैंने प्रोग्रेस करते देखे वही देखा है जहां अथॉरिटीज ने साथ दिया है। दूसरी बात, अभी जहां लेजिस्लेशन की बात आ रही थी, इस मध्य प्रदेश की बात आ रही थी, मैं ईमानदारी से ये बात कहना चाहूंगा कि क्योंकि मैंने यूएन में काम किया है 25 साल,
तो मैडम, मैं यूनेस्को के जो भी यहाँ रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर या रिप्रेजेंटेटिव हैं, मैं यहाँ के लिए कोई ना कोई मीटिंग आपकी फिक्स करा दूंगा और आप करिए, और उस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाने के लिए आप तत्परता जितनी दिखाएंगे, मैं वहां से पूरी कोशिश करूंगा कि वो लोग आपको पूरा सहयोग करें। तो बाकी सेमिनार के बारे में तो यहाँ हमारे गुरुजी बैठे हैं, इनके सामने बोलना, और इतने विद्वान बैठे हैं, मैं कुछ नहीं समझता। बस इतना ही मैं कहूंगा कि ये बहुत अच्छा प्रयास रहा है। तो मैं यहाँ एज ए मेंबर ऑफ एकेडमिक काउंसिल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी पहले आया था। जब हम सिलेक्शन कमेटी में लाइब्रेरियंस की सिलेक्शन कर रहे थे, तो वाइस चांसलर साहब ने पूछा कि प्रोफेसर साहब, इस कैंडिडेट को आपने कुछ नहीं पूछा। वो संजू सराफ की बात मैं कर रहा हूं। मैंने कहा, मिस्टर वाइस चांसलर, मैं आपकी ओपिनियन को कलर करना नहीं चाहता था। ये मेरा विद्यार्थी है, आप असेस कीजिएगा। वाइस चांसलर साहब मुस्कुराए, कहने का जॉब इज डन। उसी संजू सराफ को आज मैं वाइस चांसलर के सामने प्रेजेंट कर रहा हूं। जो फंक्शन जिस तरह यहां अरेंज किया गया है, कोई कंफ्यूजन नहीं, और हम लोग यहां पे ऑल ओवर इंडिया और बहुत से बड़े इंपॉर्टेंट अपने प्रोफेशन में गिने जाते थे, हम ऐसा फंक्शन अरेंज नहीं कर पा जो संजू सराफ ने किया है। स्टूडेंट को आपके सामने खड़ा करता हूं, दैट इज ऑल। ये लाइब्रेरियन और डिप्टी लाइब्रेरियन की पोजीशन बहुत देर लटकी हुई थी यहां। हम हैरान थे कि ये किस तरह के लोग हैं, ये एक पोजीशन को डिसाइड नहीं करता। तो जब मैडम वाइस चांसलर आई तो संजू सराफ मेरे पास, मैंने कहा, शी मस्ट बी ए वेरी बोल्ड एंड ग्रेट लेडी। ये मैडम वाइस चांसलर की बैक पर हम अपने व्यूज दे रहे थे। मैडम वाइस चांसलर, ये यूनिवर्सिटी कोई रन करने वाली इजी यूनिवर्सिटी नहीं है। जब आप कोई अच्छा डिसीजन लेंगी, 10 आदमी आपको अपोज करने के लिए खड़े हो जाएंगे। मेरा अपना बहुत लंबा एक्सपीरियंस इस यूनिवर्सिटी के साथ है। अच्छे आदमियों की कोई कमी नहीं है सागर विश्वविद्यालय में, लेकिन पीछे खींचने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। जो टॉपिक इन्होंने इस सेमिनार के लिए चुना है, वंडरफुल टॉपिक। चेंज ही एक कांस्टेंट चीज है, हर मोमेंट होती जाती है। इस मोमेंट में रेलेवेंट हूं, नेक्स्ट मोमेंट में इरेलेवेंट हो जाऊंगा, आउट ऑफ डेट हो जाऊंगा। अगर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी जो है अगर इरेलेवेंट होगी, तो उस पर पैसे खर्चने की क्या जरूरत है? लाइब्रेरी को रेलेवेंट रखना, ताकि जो इन्वेस्टमेंट हम उस पर कर रहे हैं वो यूजफुल रहे। चेंज की बहुत जरूरत है, री इंजीनियरिंग की बहुत जरूरत है। टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से, जो आज रेलेवेंट है कल नहीं रहेगा। इसलिए ये जो टॉपिक इन्होंने चुना, डिस्कस हुआ, इनकी जो रिकमेंडेशंस बनेगी, बड़े बड़े अनुभवी लोग थे, सिंह साहब, शर्मा साहब, गौतम जी,
इन्होंने अपना योगदान दिया, डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया, अपने व्यूज रखे। ये यहां ये नहीं हुआ कि आए घूम फिर कर चलते बने ना। मेरा ख्याल है अच्छी रिकमेंडेशंस इस डिस्कशन और सारी चीजों के फलस्वरूप आगे आएंगी, और मैडम क्योंकि आप यहां हैं इसलिए वो इम्प्लीमेंट भी होंगी, और ये एक ऐसा सेटिंग होगा जहां से सूरज की रोशनी हर जगह जाएगी। तब हमें ऐसा मौका मिल पाता है कि हम ऐसे ऐसे लोगों से मिल सकें, उनके ऐसे ऐसे हम व्यूज जान सकें, और हम लोग अक्सर रोल मॉडल की बात किया करते हैं। एंड फ्रॉम द प्लेसमेंट सेल ऑल्सो आई एम रिपीटेडली आई एम आस्किंग द प्लेसमेंट ऑफिसर टू ऑर्गेनाइज सर्टन मीट्स वेयर वी कैन हैव सर्टन सीनियर्स एज रोल मॉडल्स, क्योंकि आज जितने भी हमारे लाइब्रेरी साइंस के छात्र छात्राएं यहाँ सामने बैठे हुए हैं, उनका अल्टीमेट रोल मॉडल क्या है? यही तो लोग हैं जो यहाँ पर मंच पर बैठे हुए हैं। वो जब पढ़ते हैं ऐसा ही तो सोचते हैं कि कहीं के हम डायरेक्टर बन जाएं, कहीं के हम डायरेक्टर जनरल बन जाएं, कहीं के हम ऐसे प्रोफेसर बन जाएं जैसा हमें आज सम्मान मिल रहा है। बार बार ये क्या कहना कि 88 इयर्स के हैं। आई वुड अप्रिशिएट द स्पिरिट विच ही हैज कम, एंड आई वुड से the youngest person here who has come with the most lively spirit to attend this meeting. So I welcome all of you. आप लोग सब यहाँ पर आए हैं, और सबसे पहले मैं माफी चाहती हूँ कि कल मैं आप लोगों के साथ नहीं रह पाई। जब प्रोफेसर पाटिल और शर्राव जी आए थे और ये डेट मुझसे ही पूछ कर ली थी, एंड आई फेल्ट सो गिल्टी। मैंने अपने पीए से कहा थी कि जल्दी से उनको बता दो कि मेरा ये आई हैव टू गो आउट एंड आई शैल बी रिटर्निंग ऑन द 10th ओनली। तो मैं बहुत माफी चाहती हूँ। मुझे लगता है मैंने काफी कुछ मिस किया कल, जैसा आप लोग बता रहे हैं, बिकॉज आई फील दैट वेरी गुड सेशंस हैव बीन हेल्ड हियर, और आप लोगों ने बहुत अच्छा इंटरैक्ट किया। जहां तक टॉपिक का सवाल है, दैट इज री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरीज। री इंजीनियरिंग किसी भी चीज की हम जब चर्चा करते हैं तो लगता है कि वी आर गोइंग टू ब्रिंग अबाउट अ मॉडिफिकेशन, बट लाइब्रेरी एक ऐसी चीज है, शायद ही कोई ऐसी संस्थान हो जहां पर लाइब्रेरी नहीं होती है। लाइब्रेरी यदि हम क्लासिफाई करें, वी कैन हैव लाइब्रेरीज इन द स्कूल्स, वी कैन हैव लाइब्रेरीज इन द कॉलेज, वी कैन हैव, शर्मा जी बैठे हुए, वी कैन हैव पब्लिक लाइब्रेरीज, और वी कैन हैव स्पेसिफाइड टाइप ऑफ लाइब्रेरीज। स्कूल और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में तो ये मैंडेटरी हो गई कि हम लोग लाइब्रेरीज करेंगे, लेकिन शर्मा जी को भी मैं संबोधित करते हुए पूछना चाहती हूँ कि आर यू सेटिस्फाइड विद द नंबर ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज विच वी हैव इन इंडिया? Really no. Really, if you go to other countries and we find, हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चर्चाएं की। I wouldn't say that I do not appreciate or I do not agree. I do agree। आप लोगों ने जो भी बातें कही और जो भी कहा कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी, बहुत सफल हुई, और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जितना काम किया इन लोगों ने, आई एम श्योर दैट दे मस्ट हैव अटेंडेड टू ऑल द नीड्स टेक्निकली एंड ऑल्सो अदरवाइज। मैं इनको बधाई भी देना चाहती हूँ। लेकिन यदि हम आज अपनी लाइब्रेरी के सिस्टम को कंपेयर करना चाहें और कंट्री से, कभी आप कंपेयर करके देखिए एंड जस्ट ट्राई टू सी वेयर वी स्टैंड, तो मुझे लगता है अभी हमें बहुत कुछ करना है। ऐसी मुझे कभी जिज्ञासा हुई, क्योंकि मैं आपको बता दूं, मुझे लाइब्रेरी जाने का बहुत शौक है, और मैं फर्स्ट टाइम लाइब्रेरी जब मैं 5 साल की थी तब मैं गई थी। Since 5 years old, I have been attending the library, और सिंह साहब बैठे हुए USIS की लाइब्रेरी जाया करती थी कैलकाटा में। I was brought up in Calcutta, so it was every week I used to go. My father used to leave me in the library and in the children section obviously. तो मैं वहां जाकर चिल्ड्रन सेक्शन में बैठ के किताबें पढ़ा करती थी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही पिक मी अप एंड आई वेंट होम। तो तब से मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, और पढ़ते पढ़ते जब मैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन में आई, देन आई डिड माय यूनिवर्सिटी एजुकेशन फ्रॉम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो वहां जब मैंने जानने की कोशिश की कि हमारी लाइब्रेरीज कहाँ एट द वर्ल्ड सिनेरियो वेयर डू दे स्टैंड, तो मैं देखती गई 10 में कोई इंडिया की लाइब्रेरी नहीं, 20 में कोई इंडिया की लाइब्रेरी, 30 में कोई इंडिया की लाइब्रेरी नहीं। आई वाज अ लिटिल डिसअपॉइंटेड। फिर मैंने ये ऊपर से देखना तो छोड़ दिया। मैंने कहा कि चलो देखती हूँ इंडिया में कौन सी सबसे अच्छी लाइब्रेरी है, वर्ल्ड को छोड़ दो, लेट मी सी व्हिच लाइब्रेरी स्टैंड्स फर्स्ट। सो आई वाज वेरी सरप्राइज कि जिस यूनिवर्सिटी से मैं ही पढ़ी, मुझे कहा तो जाता था, मुझे उस समय विश्वास नहीं होता था, लेकिन मैंने कंफर्म किया that the Maulana Azad Library of Aligarh Muslim University stand first amongst all Asian universities.
ये सबसे बड़ी लाइब्रेरी है और उसमें इत्तेफाक की बात है, वैसे तो बहुत पुरानी लाइब्रेरी है, लेकिन इन 1960 द 7-story बिल्डिंग विच इज इट हैज टुडे, तो वो जवाहरलाल नेहरू ने ही उसका लोकार्पण किया था और सौभाग्य की बात है हमारी लाइब्रेरी का भी जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकार्पण किया। तो मैं सपना देखने लगी कि चलिए ये वाली लाइब्रेरी उन्होंने की तो वो कहाँ की कहाँ पहुंच गई, तो क्यों नहीं हमारी लाइब्रेरी भी ऐसा कुछ कर सकती है कि वो वहां तक पहुंचे। जब देखा जाता है वही वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है लेकिन बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी है। इट हैज 4.5 एकर्स ऑफ लैंड जो सिंपली उसका गार्डन और उसके लॉन्स हैं और हम लोगों को ये एक इट वॉज अ पार्ट ऑफ अवर करिकुलम कि जब भी हम फ्री होंगे तो हमें लाइब्रेरी में जाकर बैठना है। तो वी नेवर रोम्ड अबाउट ऑन द स्ट्रीट्स, वी नेवर जस्ट सैट अबाउट आइडल इन अवर कॉमन रूम्स। वी जैसे ही हम लोग खाली होते थे लाइब्रेरी में जाते, चाहे पढ़े नहीं पढ़े। अगर हम पीरियोडिकल्स भी पढ़ना चाह रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में कुछ पढ़ना चाह रहे हैं या सिंपली कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, तो जो लेजी बच्चे थे वो सिर्फ हेड्स डाउन करके लेकिन लाइब्रेरी में जाकर बैठते थे। तो ये एक प्रथा थी और यही एक वजह है कि इवन टुडे दे हैव अ फुटफॉल ऑफ 1800 पर्सन्स। आज भी पर डे टीचर्स एंड फैकल्टी एंड स्टूडेंट्स जो विजिट करते हैं वो 1800 पर डे हैं। मैंने यहाँ पर भी देखा अपनी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि अब तो डॉक्टर हरि सिंह गौर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर हरि सिंह गौर को नमन करते हुए मैं रोज सोचती हूँ कि इस यूनिवर्सिटी में हम लोग क्या क्या और कर सकते हैं। आप लोगों ने जो अच्छे अच्छे शब्द कहे मेरे लिए मैं बहुत आभार आपका प्रकट करती हूँ, लेकिन मैं तो ये सोचती हूँ कि आई एम सिंपली अ मीडिया फॉर डॉक्टर हरि सिंह गौर, जिन्होंने ये एक विश्वविद्यालय बनाया और जो उनके सपने थे। तो यदि उनका सपने पूरे करने में हम लोग कुछ योगदान दे सकते हैं तो मैं अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी कि मैं कुछ उनके सपनों को साकार में कर सकूं। मुझे लग रहा है सब लोग बड़ा खुश हैं। एवरीबडी जिसने भी यहाँ मंच से भी बात की, मैंने इनसे पूछा कि आपने छात्र बोले लास्ट जो आए थे मैडम वो तो बहुत ही खुश थे। मैंने कहा बात तो सही है, बिकॉज आई वॉन्ट टू टेक द ओपिनियन ऑफ एवरीवन कि जितने बड़े बड़े लोग हमारे यहाँ मंच पर बैठे हुए हैं और छात्र जो हमारे यहाँ के भी छात्र हैं उन लोगों को कोई फायदा हुआ है या नहीं हुआ है। तो आई फील दैट दिस seminar has been very successful and in general people have been satisfied। लेकिन ये एक सोच लेना कि हमने ये सेमिनार बहुत अच्छी कर ली है और हमें आगे अब क्या करना है, मुझे तो ये लगता है कि अब 22 तो जा ही रहा है, अब 23 में मुझे लगता है the library and the Department of Library Science who have jointly organized this program, of course with the courtesy of Dr. A.P. Singh who has helped us very generously। तो ये एक सेमिनार जो हमने आज की है ये हमें प्रोत्साहन है, ये हमारी बैकबोन है, जिससे कि आगे हम 23 में हम अवश्य ही इस सेमिनार को और अच्छा हम कर सकेंगे। और नॉट ओनली 9 स्टेट्स, वी एक्सपेक्ट कि 20-25 स्टेट से कम हमारे पास पार्टिसिपेंट्स आए एंड ऑल ओवर द कंट्री एटलीस्ट वी शुड स्प्रेड दिस मैसेज that Dr. Hari Singh Gaur University has organized some program pertaining to library science। और लाइब्रेरी साइंस एक ऐसा और एक प्लस पॉइंट ये है कि इट इज नॉट ओनली द पर्सन्स हु आर इन द डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इट इज जनरल। किसी भी यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, किसी भी डिपार्टमेंट के लिए को, क्योंकि मुझे लग रहा है इतने बड़े बड़े लोग जो लाइब्रेरी सिस्टम से जुड़े हुए हैं, उसके एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए हैं। और अभी आपने कहा शर्मा जी ने कि हम लोग एक यूएन के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल प्रोग्राम भी कर सकते हैं। मैं भी इस दिशा में कुछ और इंटरनेशनल प्रोग्राम भी 23 में दे आर शेड्यूल्ड, वो होंगे। तो लाइब्रेरी की फील्ड में भी यदि हम लोग कर सकते हैं तो डेफिनेटली, बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट राइट नाउ टू कैच द ग्लोबल मार्केट। तो उसको ग्लोबली हम लोग कैसे हम और अच्छा हो सकते हैं। आप लोगों को जो अभी तक बात अभी छूटी रही, आप लोगों ने काफी बातें तो कर ली हैं, लेकिन ये बताना चाहूंगी लाइब्रेरी साइंस के डिपार्टमेंट ने प्रोफेसर चाइल्ड लाइब्रेरी नहीं जिक्र किया, वी आर हैविंग एन एक्सटेंशन ऑफ द लाइब्रेरी। उसके लिए हम लोगों ने हमारा टेंडर फाइनल हो गया, वर्क ऑर्डर रिलीज हो चुका है। सो दिस लाइब्रेरी इज गोइंग टू बी एक्सपैंडेड वेरी सून। तो वी विल हैव प्रॉपर प्लेस where our students they can sit and they can read properly, they can borrow books। लेकिन ये बहुत एक अच्छी बात इस लाइब्रेरी की लगती है, हमने अभी थोड़े दिन पहले एक और प्रोग्राम किया था, यहीं पर किया। तो जिनको चीफ गेस्ट को हमने बुलाया था वो नीचे से होते हुए जब ऊपर आए, थोड़ा कष्टदायक है ऊपर तक यहाँ तक आना,
शॉर्टली वी माइट बी हैविंग अ लिफ्ट आल्सो हियर। तो जब वो ऊपर आए तो उन्होंने कहा कि मैडम ये जो नीचे बैग्स रखे हुए हैं ये क्या इन्हीं लोगों के हैं जो आज ये प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आए हैं? मैंने कहा नहीं, ये उनके बैग नहीं है, ये जो हमारे बच्चे अभी इस समय लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये उन्हीं के बैग्स हैं। सो हियर ऑल्सो वी हैव अ फुटफॉल। 1800 तो मैं नहीं कह रही, लेकिन 450-500 हमारा फुटफॉल इस लाइब्रेरी में आज भी होता है। मैं आई कुछ छात्र छात्राओं से मिली, मैंने कहा कि जब मैं आई तो यहाँ पर लाइब्रेरी टाइमिंग्स 9:30 to 5 थे। तो मैंने कहा बच्चा 5 बजे तक तो क्लास करता है, क्लास करने के बाद यदि वो लाइब्रेरी में पढ़ना चाहे तो देखता है ताला लटका हुआ है। तो हालांकि हम लोग के पास स्टाफ की बहुत कंस्ट्रेंट है, बट आई रिक्वेस्टेड प्रोफेसर पाटिल की मैं चाहती हूँ कि लाइब्रेरी को रात के 9 बजे तक खोला जाए। खुल जाएगा मैडम? तब से आज तक लाइब्रेरी रात के 9 बजे तक खुलती है और मैं भी कभी कभी आती हूँ, देखती हूँ बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं। सो आई फील हैप्पी दैट दे आर एबल टू यूज अवर लाइब्रेरी इवन ड्यूरिंग दोज आवर्स। तो एक तो ये लाइब्रेरी का एक्सटेंशन होने जा रहा है, बीच में मैं लाइब्रेरी के बारे में ही बताने लगी। और दूसरा डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस, वो भी शुरुआत हो चुकी है उस बिल्डिंग की, एंड दैट ऑल्सो नेक्स्ट ईयर आई थिंक वी माइट बी हैविंग अ न्यू बिल्डिंग। तो इस तरह से यदि हम लाइब्रेरी, द प्रॉपर लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरी साइंस डिपार्टमेंट, आई नो दिस कोर्स इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल यूनिवर्सिटीज. It is a very good course which is being run by the university, where we have such pioneers who are sitting here, and we have such students who will become pioneers tomorrow, I am sure, like the pioneers who are present on the dais. मैं समझती हूँ कि ये डिपार्टमेंट बहुत आगे प्रगति करेगा. कुछ बातें जो आप लोगों ने कही थी, ये सत्य है कि इस तरह का ये पहला प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है. और मैं, जैसा मैंने अभी कहा, मैं अवश्य चाहूंगी कि अगली साल आप लोगों को इस ऑडिटोरियम में नहीं बल्कि गोल्डन जुबली हॉल में आपको बुलाएंगे, जहाँ 750 की कैपेसिटी है, और वो भी इसी तरह से फुल होना चाहिए जैसे आज ये हॉल फुल है. और ये इनॉग्रेशन का प्रोग्राम नहीं है, ये वैलिडिक्टरी समापन आप कह रहे हैं, मैं कह रही हूँ समापन नहीं है, ये तो शुरुआत है, एक नई एरा की शुरुआत है. जब हम बीच में रिलेट होकर यहाँ से जा रहे हैं, आगे कुछ करने के लिए जा रहे हैं, बिकॉज यू हैव अ नॉलेज बैंक. आपके अंदर तो एक नॉलेज बैंक है. ऐसा नहीं है कि आप खाली हाथ यहाँ से चले जाएंगे. आपने जितने लोगों को सुना है वो आपकी नॉलेज बैंक में अवश्य ही उसने कोई ना कोई प्लेस अवश्य बनाई होगी. कि गूगल जी हमारे मास्टर बनने लगे, और ये सोचा कि गूगल जी और व्हाट्सएप जितने अच्छे टीचर हैं, हमें बुक्स की जरूरत ही नहीं है, हमें जो चीज जरूरत हुई हमने जल्दी से गूगल पर देख लिया. तो ये इस तरह की एक प्रैक्टिस जो, और फिर कोविड जी ने और उनमें मदद कर ली. जब वो आए तो उन्होंने कहा आप लोग घर बैठ के ही पढ़िए, आपको लाइब्रेरी जाने की जरूरत नहीं है, सारी लाइब्रेरीज बंद हो गई और आप गूगल पर देखते जाइए, और आप अपनी बच्चों ने क्लास अटेंड करने की छोड़ देंगे. क्या टीचर क्या पढ़ाएंगे, मैम सर क्या पढ़ाएंगे, हम गूगल से ही पढ़ लेंगे. बट दिस कंसेप्ट इज रियली वेरी रॉन्ग. एंड जस्ट टू रिवाइव बैक द बुक कल्चर, ऑन द नेशनल बुक डे, दैट इज April 23, आप लोग को बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने नेशनल बुक डे सेलिब्रेट किया, जो हमारा गौर प्रांगण में हमारे विश्वविद्यालय के सभी बच्चे, टीचर्स, नॉन टीचिंग इवन आई, हम लोग सब एक पुस्तक लेकर 1 घंटे के लिए वहां पर बैठे और हम सभी ने पुस्तक पढ़ी. ये हमारा नेशनल डे का सेलिब्रेशन है. मैं बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, अपनी संस्कृति की बात कर रहे हैं, अभी आप इंडियन नॉलेज सिस्टम की बात कर रहे थे. मैं समझती हूँ किताब पढ़ना भी हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है, हमारी संस्कृति में लिखा हुआ है. हमें इसको भूलना नहीं चाहिए, हमें किताब पढ़ते रहना चाहिए, चाहे वो ऋग्वेदा हो, चाहे वो महाभारत हो, चाहे वो बाइबल हो, चाहे कुरान हो, किसी का कोई धर्म हो, किसी भी पुस्तक हो, तो हमें उसको भूलना नहीं चाहिए. बिकॉज बुक्स आर द बेस्ट टीचर्स, बुक्स आर द बेस्ट बाइंडर्स, जो हम लोगों को आपस में जोड़ने का प्रयास करती हैं. जो सब्जेक्ट है री इंजीनियरिंग ऑफ लाइब्रेरी साइंस, इसकी कितनी जरूरत है, और जिस तरीके से ये कोविड में लोगों की जाने की प्रवृत्ति छूटी है और लाइब्रेरी की तरफ अब मूव नहीं करते जैसे पहले जाया करते थे, तो उसमें किस तरीके से आप देखते, क्या निष्कर्ष निकलता है कि लाइब्रेरी की तरफ हम लोग जाएं? देखिए, इस जो टॉपिक सेमिनार का रहा है, ये बहुत आज के युग में सबके लिए बहुत ही रेलेवेंट है. मैंने पूरे इस सेमिनार का, अगर मैं वास्तविक रूप में ये बताऊं कि इस टॉपिक का क्या अर्थ और हम क्या करना चाहते हैं, मैं प्रधानमंत्री जिन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर कुछ कहा था, वो 3 बातें मैं बताना चाहता हूं. कि हिंदुस्तान को उन्होंने ये कहा, और हम सब जानते हैं कि हमारी नॉलेज प्रोड्यूसिंग सोसाइटी है. हमने जितना
लिटरेचर पैदा किया है, वर्ल्ड में हम नंबर 1, 2, 3 में आते हैं। तो उन्होंने कहा कि एक नॉलेज प्रोड्यूसिंग सोसाइटी के साथ साथ हमें नॉलेज शेयरिंग सोसाइटी भी होना चाहिए। नॉलेज शेयरिंग का मतलब ये हुआ कि हम लोगों को तक पहुंचना चाहिए, उसका कम्युनिकेशन करना चाहिए, इंफॉर्मेशन को सब तक पहुंचाना चाहिए। तीसरा उसका उद्देश्य था कि कंज्यूमर नॉलेज कंज्यूमर सोसाइटी, मतलब कंज्यूम करना भी आना चाहिए। तो जो हम प्रोड्यूस करते हैं, शेयर करते हैं, तो नॉलेज कंज्यूमिंग सोसाइटी भी होनी चाहिए। और नॉलेज कंज्यूमिंग सोसाइटी की नीड्स को ध्यान में रखते हुए हम री इंजीनियरिंग हमें करना पड़ता है समय के अनुसार। पहले हमारे पास जितने साधन थे, टेक्निक्स थी, आज आईटी की बदौलत उन टेक्निक्स में और उन संसाधनों में बहुत इम्प्रूवमेंट हो गया है, तो उससे चेंज लाना बहुत ज़रूरी है। दूसरा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में यूनाइटेड नेशंस में कहा गया है, और उसके जो 16 नंबर गोल में कि एक्सेस टू पब्लिक इंफॉर्मेशन, कि एक्सेस होना चाहिए इंफॉर्मेशन का, जो संचार और उसका कम्युनिकेशन पब्लिक तक पहुंचना चाहिए, और पब्लिक में भी उस आदमी तक जो सबसे आखिरी पंक्ति में खड़ा हुआ है, और इन्हें इक्विटेबल फॉर्मेट, मतलब सबके लिए, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बुजुर्ग हैं, चाहे वो डिफरेंटली डिसेबल्ड, चैलेंज फिजिकली चैलेंज, जी, तो उन लोगों के लिए भी। और दूसरा एक बहुत बड़ा इस समय अभियान सरकार भी चला रही है कि हम ऐसी नॉलेज प्रोड्यूस करें जो सबके लिए सार्थक हो और जो सबके लिए उपयोगी हो। चिल्ड्रंस के लिए लोगों की आत्मकथाएं, लोगों को अपनी संस्कृति, अपनी धरोहर के बारे में जानकारी, तो इस तरह का लिटरेचर प्रोड्यूस हो और वो सब तक पहुंचे। तो मैं चाहूँगा कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिस टॉपिक पे या री इन्वेंटिंग ऑफ लाइब्रेरीज और उनकी सर्विसेज को कहा गया है, वो जो 3 बातें मैंने बताई हैं कि नॉलेज प्रोड्यूसिंग सोसाइटी और नॉलेज शेयरिंग और नॉलेज कंज्यूमिंग सोसाइटी विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, ये संभव है और हम ये कर सकते हैं और ये हमें करना चाहिए। और ये इस समय की प्रतिबद्धता ही होगी कि हम लोगों को टेक्नोलॉजी का सहारा लेके उसको सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराना, उसका डिसेमिनेशन कराना, जिससे कि लाइब्रेरीज के थ्रू और लाइब्रेरीज के नेटवर्क के थ्रू ज्ञान वर्धन हो पूरी सोसाइटी का। कोई भी सर एक सवाल और है कि जो आज का समय आ गया है जिसमें सब लोग एक सवाल पूछते हैं कि सही ज्ञान कहाँ मिलेगा, वास्तविक ज्ञान कहाँ है? क्योंकि जैसे पहले किताबों में बहुत खोजना पड़ता था, तो एक किताब था और किताब लिखने का ही मतलब था कि जो लिखा जाएगा वो सच होगा, और उसके बाद लोग सर्च करते थे। पर आज की एक्सेसिबल दुनिया में जहां हम कंप्यूटर पे या गूगल पे खोजते हैं, तो सही ज्ञान कहाँ है अब? बहुत ही खूबसूरत प्रश्न आपका, और मैं इस पे आपको धन्यवाद भी दूंगा कि आपने इतना अच्छा प्रश्न पूछा। देखिए, सबसे ज़्यादा हमारे जो ज्ञान जो पहले हुआ करता था, आपने देखा कि पर्सन टू पर्सन ट्रेवल करता था। कुछ ज्ञानी लोग लोगों को बताते थे, लेक्चर्स के थ्रू, उसके थ्रू पहुंचता था। और लाइब्रेरीज पहले भी संसाधन रहे हैं नॉलेज को स्टोर करने का, डिसेमिनेट करने का, आज भी वही के वही है, सिर्फ फॉर्मेट बदल गया है। हमने जो लाइब्रेरीज की उपयोगिता बताई वो इसीलिए बताई कि उनको एक समय मतलब क्या कहते हैं, टेक्निकल, हम जो टेक्निक्स यूज करके जो अरेंज करते हैं, नॉलेज का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इस रूप में किया जाता है कि लोग उसको अच्छी तरह से रिट्रीव कर सकें, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट इस्तेमाल करें। तो आज के युग में सबसे सही ज्ञान लाइब्रेरी में, इसलिए मैं कहूँगा कि ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन की बहुत ज़रूरत है। आपने देखा होगा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चला हुआ है, और बहुत सारी संस्थाओं में आजकल ये हो रहा है कि फेक न्यूज़ या न्यूज़ जो है वो ठीक नहीं आ रही है, और ये तो मीडिया में भी चर्चा हो रही है और सारे संसार में चर्चा हो रही है। तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए हम एक स्कॉलर लाइब्रेरियन या जो लाइब्रेरियन इस काम में ट्रेंड होता है कि वो आपको रियल और तथ्य और रेलिवेंट वाली जो चीज़ें हैं वो निकाल के आपको देगा आपकी नीड्स के हिसाब से। लाइब्रेरियन इसीलिए डिफरेंट है पब्लिक से
कि वो आपकी नीड्स को असेस करता है और उस असेसमेंट के बेस पे आपको सर्व करता है विद डॉक्यूमेंटेशन, विद इंफॉर्मेशन, विद नॉलेज। तो वो क्या होगा, वो सटीक होगी, वो नॉलेज आपके काम की होगी। उसमें जो बेकार की जो काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे गूगल में आप कोई भी सर्च करें 1000 चीज़ें उसमें आंसर आ जाते हैं, फिर आपको सेलेक्ट करना। तो जो पर्सनल इंटरेक्शन से, और वो भी एक उस आदमी से जो इसका एक्सपर्ट है इंफॉर्मेशन को मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना, क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं नॉलेज ऑर्गेनाइजेशन में, तो हम जो हमारा पाठक है उसकी नीड्स को बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उसको समझ के उसको सर्व करते हैं। और ये सब कहाँ होता है, ये लाइब्रेरी में होता है। तो लाइब्रेरी का जो नेटवर्क है, अगर किसी को ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है तो वो हम लोग